सो हे गाइस, दिस इज सिनेमा मैन हेयर और आज जिस मैं मूवी का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है टेक शेल्टर, जो 2011 में आई थी और जिसको डायरेक्ट किया है जेफ निकोलस ने और जिसमें लीडिंग एक्टर्स है माइकल शैनन एंड जेसिका। तो मैं बता दूं कि इस मूवी का जो सिंपल सा प्लॉट है वो ये है कि एक फैमिली पर्सन है जिसका नाम है कर्टिस, ऑब्वियसली फैमिली मैन है ना, नॉट मनोज वाजपेयी स्टिल। तो हे गाइस, इस सिनेमा मैन हेयर और आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है टेक शेल्टर, जो 2011 में आई थी और जिसको डायरेक्ट किया है जेफ निकोलस ने। वैसे मैं बता दूं ये बहुत ज्यादा अनफिल्टर्ड सा रिव्यू रहेगा, इसमें कोई ऐसा मैं कट्स नहीं डालूंगा, तो जो भी फंबल है बस भाई समझ के माफ कर देना। हाँ, तो अब मूवी पे लौटते हैं। मूवी में जैसे मैंने बताया 2011 में आई, जेफ निकोलस ने डायरेक्ट की और इसमें लीडिंग एक्टर्स हैं माइकल शैनन और जेसिका। मैं इसका एक प्लॉट बता देता हूँ आपको, जो थोड़ा आपको बता देगा कि एक फैमिली मैन है जिसकी शादी हो रखी है, जिसका बच्चा है कर्टिस नाम का। तो उसको ये लगता है कि एक स्टॉर्म आने वाला है और उसको ये जो विजन्स आते हैं, जिससे हमें बाद में मूवी में पता चलता है कि उसे ये जो एपोकलिप्टिक विजन्स आ रहे हैं, उसको ये लगने लगा कि एक स्टॉर्म आ रहा है उनकी वजह से। तो अब क्या मूवी में सही में स्टॉर्म आता है या नहीं आता, यही देखने वाली बात है। और हाँ, इसमें थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए भी माफी चाहूंगा। तो अब प्रॉपर मूवी में डाइव इन करते हैं हम उसकी डिटेल रिव्यू में कि क्या क्या था क्या क्या नहीं। तो पहली बात जो मूवी में आपको बड़ा अचंभे में डालेगी जब आप मूवी पूरी देख लोगे, वो है इसका टाइटल, टेक शेल्टर। जब आप इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जैसे प्लॉट मैंने बताया है वैसा ही कुछ है कि वो बंदा अपना बंकर बनाएगा स्टॉर्म से बचने के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उसको एक विजन्स आते हैं, हमें मूवी में धीरे धीरे पता चलता है, स्पॉइलर अलर्ट, कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया है, जो उसकी मॉम को भी था, स्पॉइलर अलर्ट। तो उन उन विजन्स की वजह से उसको ये लगने लगता है कि एक स्टॉर्म आ रहा है, फैमिली पे अटैक हो रहा है क्योंकि लोग पागल हो गए हैं, ये सब उसे लगने लगता है। और इसी के चक्कर में फिर उसका जो ये बंकर बनाने का आइडिया है वो और बनाने लगता है। तो टेक शेल्टर एक तो स्टॉर्म से और एक अपने आप से, कि कैसे वो आइसोलेट होकर अपनी सफरिंग्स को झेलता है, कैसे वो बिल्कुल अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को अकेले में बांधता है, जूझता है, खोलता है कि मैं कैसे इन चीज़ों से बच सकूं, अकेला सफ़र ना करूं और किसी ना किसी तरह हेल्प हेल्प ले सकूं। और इसमें जिस तरह से इस चीज़ को दिखाया गया है वो बहुत सारे मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा, अराउंड द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अबाउट मैन, जो इतने ओपनली अब टॉक होने लगी है। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि कहीं कहीं बंद है, कहीं कहीं लोग अभी भी थोड़ा, माने जो मर्द हैं वो नहीं करते। तो एक अच्छा है तरीका सिमुलाइज करने का मूवी का विद द टाइटल, और टाइटल का विद द मूवी, तो ये बहुत मुझे अच्छी चीज़ लगी। अगर मैं इसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस मूवी में लगी वो था इसका लाइटनिंग, कलर पैलेट एंड साउंड डिजाइन। लाइटनिंग और कलर पैलेट का जो इन्होंने यूज किया है कि लाइक कुछ सीन्स में वार्म टोन यूज की है फैमिली में, और जहाँ पे कोई ऐसा लाइक इंटेंस सीन आ रहे हैं, विजन्स आ रहे हैं, वहाँ कूल टोन यूज की गई है। इवन जब स्टॉर्म आता है तो लाइटनिंग चेंज हो जाती है और जो बादलों की आवाज उसमें डाली गई है वो भी बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत रियल लगती है। अगर आप उसे आंख बंद करके सुनेंगे ना बिल्कुल ऐसे, तो आपको लगेगा कि सही में बारिश हो रही है, बारिश। और इवन जो उसमें शैडोज आई है कि जैसे बादल, सूरज है तो बादल कवर कर रहा है तो कैसे छांव आ जाती है, वो चीज़ भी उसमें बहुत अच्छे से दिखाई है। तो आपको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा और आप उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे। अगर मैं इसका जो साउंड डिज़ाइन कहूँ वो तो बहुत टॉप नॉच है। मतलब ऐसा नहीं कि जो इन्होंने स्टॉर्म में यूज़ किया है वही सब चीज़ें अच्छी थी, कि जो रेन साउंड है या जो फील करने के लिए एम्बियंट म्यूजिक होता है वो इन्होंने यूज़ किया है, नहीं। इवन बहुत सारे सीन जो बहुत इमोशनली हाई है या इंटेंसिटी में है, उन्होंने इसमें या तो म्यूजिक यूज नहीं किया है या बहुत हल्का सा म्यूजिक यूज किया है, जो सिचुएशन को इतना परफेक्टली सूट करता है और इतना अच्छा बनाता है कि आप बस अपनी आंखों को नहीं हटा पाएंगे कि यार ये कितना इंगेजिंग है, आप कितनी इंटेंसिटी के साथ जा रहे हैं। तीसरी चीज जो मुझे इसको बहुत मैंने यूनिक बनाती है वो उसकी जो ये स्टोरी स्ट्रक्चर है ना, उस चीज में जो चीजें हो रही हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। स्टोरी स्ट्रक्चर्स में मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो जिस तरह से एक मैन, जो एक इंट्रोवर्ट मैन है, एक फैमिली मैन है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लोन है, खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई, वो सब दिखाया गया है। प्लस जब उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो वो अपने पास्ट को रिविजिट करता है, कैसे उसके डायनामिक विद हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली बदलते हैं। वो बहुत सारे, जैसे मैंने बताया ना, मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगा, वो होता ही है क्योंकि ये स्टोरी बहुत पर्सनल फील होती है, और इंट्रोवर्ट लोगों के लिए तो खास कर। तो आप जो कर्टिस कैरेक्टर है उससे बहुत ज़्यादा जेन्युइनली बॉन्ड कर पाएंगे और उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से लाइक कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से इसमें ड्रीम और रियलिटी के बीच के डिफरेंसेस दिखाए, माने आपको जब पहली बार वो दिखाया जाता है स्टॉर्म तो आपको लगता है रियल है, फिर जैसे आपको पता चलने लगता है कि ये ड्रीम्स देखने लग गया है, और उसके बाद जब ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि ये ड्रीम्स देखने लग गया है, तो उसके बाद जब जब उसको विजन्स आते हैं तो आपको अब ये गेस करना पड़ता है कि ये क्या रियलिटी है या ड्रीम है। और इवन जो इसकी एंडिंग है
उसमें भी आपको ये थोड़ा लगेगा कि ये रियलिटी है, ड्रीम है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक ओपन एंडिंग है। अब एंडिंग आप देखने के बाद बताना कि आपका क्या है, लेकिन मेरे लिए वो रियलिटी थी, क्योंकि मैं थोड़े एक्सपेक्ट्स को देखा है, इसीलिए बादल और बारिश और जहाँ पे वो लोग होते हैं। लेकिन मैं इतना स्पॉइल नहीं करूँगा, वरना फिर आप मूवी देखेंगे ही, क्योंकि एंडिंग बता दी तो इसलिए आप खुद देखना, खुद बताना। हाँ, तो अब इसका जो मैं आपको कहूँ चौथी चीज़ जो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो वीएफएक्स। जिस तरह से इन्होंने स्टॉर्म को दिखाया है या विजन्स में यूज़ किया है वीएफएक्स, वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है। वो सररियल फीलिंग देता है, पर वो रियलिस्टिक फीलिंग देता है इन द स्टॉर्म सीन। और आपने माने इन्होंने, मैं अगर एक तारीफ़ करूँ इनकी वीएफएक्स की टीम की, तो उन्होंने जो विजन वाला स्टॉर्म दिखाया है और जो रियल लाइफ में जो मूवी के अंदर कर्टिस को दिखता है, वो इतने अच्छे से इन्होंने ब्लेंड किया है कि आपको वही गेस करना पड़ता है कि ये रियल स्टॉर्म है या ये विजन है। तो ये बहुत अच्छी लगी। और जो मैं इसकी लाइक अगर कहूँगा, एक और चीज़ जो मुझे सबसे बेहतरीन लगी, वो थी माइकल शैनन की एक्टिंग। मतलब उनका तो मैं डिटेल एनालिसिस दे सकता हूँ कि क्या-क्या अच्छा किया। माने जिस तरह से उन्होंने एक इंट्रोवर्ट पर्सन को पोर्ट्रे किया, जिस तरह से उसकी फीलिंग्स, डायनामिक चेंज, ओपन होना, हेल्प नहीं माँगता हूँ, लेकिन इतनी मुसीबत अकेला जूझ रहा हूँ, हेल्प माँगूँगा। मैं अपने आप पे बिलीव करता हूँ, मैं मस्कुलिन हूँ, मैं कैसे हेल्प माँग सकता हूँ? पर मजबूरी होती है, फैमिली को बचाना है, और अब टूट रहा हूँ तो माँगता हूँ, सच बता देता हूँ। एंड सबसे जो उनका ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ हिज एक्टिंग है ना, वो ये है कि जब आप वो विज़न से उठते हैं ना, जो जो उनके रिएक्शन बदलते हैं, वो इतने नेचुरल लगते हैं कि आपको सही में लगता है कि इनको विज़न हो रहे हैं। मैं अभी भी बहुत ऑ में हूँ कि उन्होंने एज़ एन एक्टर पुल कैसे किया, क्योंकि बहुत सारे एक्टर होते हैं ना, उसको बड़ा कैरिकेचर या बड़ा ऐसा फ़नी सा बना देते हैं कि ये क्या हो रहा है? लेकिन उन्होंने जिस तरह उसको पुल ऑफ किया, हैट्स ऑफ टू हिम, क्लैपिंग फॉर हिम। तो ये बात थी। और सेकंड चीज़, आपको ये मूवी थोड़ी स्लो पेस लग सकती है, अगर मैं इसके एक नेगेटिव साइड की बात करूँ, पर वो नेगेटिव साइड इसीलिए ही है, वो नेगेटिव साइड इसीलिए है, फंबल आया, करेक्ट किया, कि ये मूवी रियलिस्टिकली थोड़ा चीज़ों को दिखाना चाहती है ना? मेनली वो मेंटल हेल्थ और स्किज़ोफ्रेनिया वाले पार्ट को, इसलिए वो ड्रैग लग सकती है, स्लो पेस लग सकती है। और इवन हमारा कैरेक्टर भी इंट्रोवर्ट है, तो जल्दी-जल्दी तो कुछ होगा नहीं मार्टी सुप्रीम की तरह, या कोई और मूवी लियोनार्डो डिकैप्रियो की जिसमें लाइक डिजेंगो अनचेन्ड, क्विंटन टैरेंटिनो टाइप्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा सहजता के साथ आया है, एक धागे में पिरोया गया है स्टोरी और कैरेक्टर को साथ में। तो वो देखने में कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ी बोरिंग है। लेकिन हाँ, इसका एक सीन जो बिल्कुल बिल्डअप पे आता है, जिसमें मुझे लगता है वो आइकॉनिक सीन बनेगा फ्यूचर में, कि जिसमें माइकल शैनन चिल्लाता है आफ्टर अ हीट अप मोमेंट कि देयर इज़ अ स्टॉर्म कमिंग एंड वन यू हैव नेवर सीन योरसेल्फ, ऐसे करके। तो बहुत प्यारा, लाइक इवन मैं तो ओवर एक्ट कर गया, लेकिन बहुत सारे मुझे लगता है कि जब उसको एक्टर्स देखेंगे, इवन ऑडियंस देखेगी, दे विल बी शॉक कि कितना कंट्रोल्ड इंटेंसिटी थी वो, मैंने पूरी परफॉर्मेंस में उस सीन में जिसमें लोग फटते हैं, एक्सप्लोड होते हैं एक्टर्स, उसमें भी इतना कंट्रोल था कि मुझे लगा यार एल पचिनो एंड हिम इज ऑन द इक्वल लेवल। तो मुझे इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से उन्होंने हेजिटेशन दिखाया है, इवन हक करते हुए, फैमिली को बताते समय, मेंटल हेल्थ के लिए लाइक हेल्प मांगते हुए, कैसे आइसोलेशन में रहे, कैसे सफरिंग झेली, कैसे विजन्स के बारे में बताया नहीं, लेकिन उनका जो इफेक्ट था वो रहना, कैसे उससे एक्शन लेना, और किस तरह से उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को जस्टिफाई किया है। एंड एक इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट जब उनका आता है, जब उन्हें अपने फियर से फाइट बैक करना है, तो वो मोमेंट इतना प्यारा लगता है, इतना जेन्युइन कि रियल लाइफ में आप वो फील करोगे। तो ओवरऑल मुझे इन चारों पांचों चीज़ों की वजह से मूवी बहुत अच्छी लगी। दो वो स्लो पेस वाली बात है, लेकिन इसके अलावा मुझे मूवी का ऐसा मेजर फ्लॉ नहीं लगा। सबकी एक्टिंग अच्छी थी, डायरेक्शन, लाइटिंग की मैं बता ही चुका, मुझे अच्छी लगी। तो ओवरऑल मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, है ना? और मेरा पर्सपेक्टिव इसको लेके यही है जो मैंने इस रिव्यू में बताया। हाँ, अगर आपका कुछ और है तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में लिख के कि भाई तू गलत है या सही, और अगर कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी हो तो वो भी बताना। नॉलेज हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए ना, ठीक है? तो चलिए भाई लोग, ध्यान रखिए, अब मैं अगले रिव्यू में मिलता हूँ जल्दी।